गणेश चतुर्थी आ गई है और जो लोग गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं उनके साथ साथ वो लोग भी जो उनको घर लेकर नहीं आते हैं ये ज़रूर चाहते हैं कि वो किसी भी तरह गणेश जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न अवश्य रखें। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए उन्हें भोग लगाने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और हम वो गलती कर देते हैं और कहीं ना कहीं गणपति बप्पा को वो भोग हमारा लगता ही नहीं है। हम सब जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो दो चीजें अनिवार्य मानी जाती हैं, एक तुलसी और दूसरा घंटी। जी हाँ, कहते हैं कि भगवान को भोग तभी अर्पित होता है जब आप तुलसी जी के साथ उसे लगाइए और साथ ही घंटी बजाकर उन्हें बताइए और उसके बाद पर्दा करिए। पर गणपति जी की पूजा में और गणपति जी को भोग लगाते समय तुलसी जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि गणपति और तुलसी जी में हो गई थी थोड़ी बहुत गहमागहमी और तब गणपति जी ने कहा था कि मेरी पूजा में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो आइए वो कहानी सुनाती हूँ आपको। अब वैसे तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय है कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम से उनका विवाह होता है, वही तुलसी गणेश जी को बड़ी अप्रिय है। अब पुराणों के अनुसार हुआ यूं कि एक बार गणेश जी गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी जी अपने विवाह की इच्छा को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के किनारे पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने जब युवा तरुण गणेश जी को देखा, तपस्या में विलीन देखा, तो उन पर मोहित हो गईं। उन्होंने देखा कि गणेश जी रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ है। गले में पारिजात पुष्पों के साथ साथ स्वर्ण और मणि के रत्नों के अनेक हार पड़े हुए हैं। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ है। गणेश जी का इतना मोहक रूप देखकर तुलसी जी ने तो कहा कि बस मुझे तो इन्हीं से विवाह करना है। अब तुलसी जी ने देखा कि परंतु ये तो ध्यान में ही लगे हुए हैं, कुछ भी हो जाए मगर इनका ध्यान टूटता हुआ लग ही नहीं रहा है। मैं इन्हें अपनी इच्छा बताऊं भी तो कैसे बताऊं। अब कुछ समय तक तो तुलसी जी ने गणेश जी का ध्यान भंग होने का इंतजार किया, पर जब बहुत समय हो गया तो उन्होंने तय किया कि अब वे स्वयं उनका ध्यान भंग कर देंगी और इस तरह उन्होंने गणेश जी को उनकी तपस्या से जगा दिया। भाई गणेश जी तो जैसे ही जगे तुलसी जी पर बहुत क्रोधित हो गए। फौरन उन्होंने गुस्से में पूछा कि कौन हो तुम और मेरी तपस्या भंग करने का साहस कैसे किया तुमने, उद्देश्य क्या है इसका। अब तुलसी जी बेचारी डर गईं, पर डरते डरते ही उन्होंने बताया कि मैं तुलसी हूँ और आपका रूप रंग देखकर आप पर मोहित हो गई हूँ और इच्छा है मेरी आपसे विवाह करने की। गणेश जी ने जैसे ही ये सुना उनका गुस्सा और बढ़ गया। बोले मुझसे विवाह करना चाहती हो और मेरी ही तपस्या भंग कर दी, ये कैसा प्रेम हुआ तुम्हारा। इस तरह बुरी तरह अपमानित करके गणेश जी ने तुलसी जी के विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस पर तुलसी जी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने आवेश में आकर अब श्री गणेश जी को 2 विवाह करने का श्राप दे दिया और तब गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह तो एक असुर से होगा, तुमने मुझे 2 विवाह का श्राप दिया है, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक राक्षस से होगा। और राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी तो बहुत परेशान हो गईं और तब उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। तुलसी जी ने कहा कि कृपा करके आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप तो तुम्हारा मैं वापस नहीं ले सकता, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से ही होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। बस इतना ही कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, श्राप तो यूं ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, मेरी पूजा में कभी भी तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। और कहते हैं कि तब से ही भगवान गणेश की पूजा में तुलसी जी वर्जित मानी जाती हैं। तो अब अगर गणपति बप्पा को प्रसन्न करना है तो तुलसी जी का प्रयोग ना करें उनकी भोग लगाने में, और तुलसी जी को याद करिए जब भी आप भगवान जी की 2 पत्नियों रिद्धि और सिद्धि को देखें तो बोलो गणपति बप्पा की जय।